हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 12 अगस्त। आज हम देखेंगे 12 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज 12 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में प्लक ने निवेशक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करीना कपूर। दोस्तों, प्लक के बारे में आपको बता दूं, प्लक एक ऐसी साइट है जहां से आप ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लक एक साइट है जहां पे ग्रोसरी शॉपिंग होती है बेसिकली, और हम फ्रूट्स, ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां मंगा सकते हैं। ये है करीना कपूर जी। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी प्लक की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। कंपनी के पास 15 से अधिक श्रेणियों में 400 उत्पादों की एक श्रृंखला है, जिसमें आवश्यक विदेशी हाइड्रोपोनिक्स और कट और मिक्स भी शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है करीना कपूर खान। आइए देख लेते हैं 2023 में बनाए गए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम को। गुची के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग यूएन के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस के रूप में भी। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? रणबीर सिंह। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। देख लेते हैं आज का दूसरा सवाल, हाल ही में किसको यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मायरा ग्रोवर। ये है मायरा ग्रोवर जी। लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आयोजित पुरस्कार समारोह में समाज में उनके योगदान की एक उल्लेखनीय मान्यता की गई। दोस्तों, एक ये लेखिका होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती हैं, और इस पुरस्कार समारोह में इन्हीं कार्यों को एक पहचान दी गई, एक मान्यता दी गई जो इन्हें इस आइकन अवार्ड दावा करने का अवसर प्रदान करता है। जान लेते हैं यूके ब्रिटेन के बारे में। इसकी राजधानी है लंदन। मोनार्च है चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और इसकी मुद्रा है पाउंड। दोस्तों, ये पाउंड है, पाउंड स्टार्लिंग। ठीक है, देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो यह रामचंद्र गुहा को दिया गया है। इनकी फेमस पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, इस पुस्तक के लिए ही इन्होंने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 अवार्ड प्राप्त किया है। दोस्तों, इस पुस्तक में बेसिकली उन फाइटर्स के बारे में बात की गई है जो फॉरेनर फाइटर्स होते हुए भी इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ललिता नटराजन को। यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ललिता नटराजन जो है यह एक बाल अधिकारों की अधिवक्ता हैं, और ये बाल अधिकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य करती हैं। और ये कहाँ पे इस समय काम कर रही हैं? तो ये चेन्नई में काम कर रही हैं, और इन्हें बाल श्रम को हटाने के लिए, समाज से मिटाने के लिए ही इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इकबाल पुरस्कार कहाँ, किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, यह दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, यानी यूएसए के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? राजेंद्र सिंह दत्तू को दिया गया है।
ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड राजेंद्र सिंह दत्तू को दिया गया है। ये एक्स आर्मी मैन थे। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में कार्य करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है जयिता गुप्ता। यह डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार। और इसका नाम क्यों रखा गया स्पिनोजा पुरस्कार? तो यह फिलोसोफर बरूच द स्पिनोजा के नाम पर इसका नाम स्पिनोजा पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, और यह हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड होता है नीदरलैंड का। तो इन पुरस्कारों को आप लोग याद रखिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें बार बार रिवीजन करते रहिए। दोस्तों 15 अगस्त के दिन आप सभी के लिए उदित सर ने एक लाइव क्लास का आयोजन किया है जो शाम 7 बजे से आयोजित की जाएगी। और 15 अगस्त के दिन पूरी जोश के साथ आप सभी भी इस क्लास में ज़रूर शामिल होइए और इस लाइव क्लास का आनंद लीजिए। इसमें आपको जीके जीएस के टॉप 1000 प्रश्न रिवीजन कराए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसे हमने नाम दिया है जीके जीएस का महामैराथन। दोस्तों यह 15 अगस्त के दिन स्टार्ट होगा और शाम 7 बजे स्टार्ट होगा, इसलिए आप देखना ना भूलें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो को एंजॉय करें, इसको देखें और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। ठीक है, और इसका टाइटल हमने रखा है एक नज़र सब कवर, यानी आप एक ही वीडियो के माध्यम से लगभग 1000 प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे और उनके बारे में जान लेंगे। जिन क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता होगा उनके बारे में आप जान लेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आप अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक बताएं और उनको शेयर करें ताकि वो भी इस लाइव क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ और 15 अगस्त का लुत्फ़ उठा पाएँ। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जकार्ता। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जकार्ता का नया नाम क्या है, यानी इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। जकार्ता में नियमित रूप से PM 2.5 का अस्वास्थ्यकर स्तर दर्ज किया गया है जो वायु मार्ग में प्रवेश करके श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से कई गुना अधिक है। तो दोस्तों जकार्ता को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, जहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो PM 2.5 आया है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है व्यक्तियों के जीवन के लिए, उनके श्वसन संबंधी अंगों के लिए। ठीक है, जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति हैं मारूफ अमीन, यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का आग्रह किया है, यानी केरल का नाम केरलम रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और केरल नाम की उत्पत्ति का जो इतिहास है उसमें कई सारे सिद्धांत काम करते हैं, वह उसके कई सारे अनेक अर्थ भी निकलते हैं। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पूरा लेख कहाँ मिलता है? तो यह सम्राट अशोक के टाइम में मिलता है 257 BC में, और तभी यह शिलालेख बनाया गया था, शिलालेख सेकंड, इसमें मिलता है केरल का उल्लेख। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है केरल विधानसभा, केरल का नाम केरलम रखने के लिए। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ से लोकसभा सीट कितनी है? तो यह 20 है, और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 9 है। चलिए बात कर लेते हैं 2023 में बदले गए कुछ नामों की। महाकाल कॉरिडोर श्री का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री महाकाल लोक रख दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? उज्जैन में।
किबिधु सैन्य शिविर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रख दिया गया है और यह कहाँ स्थित है? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है। और यह आपने न्यूज़ में भी सुना ही होगा, दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द को रिप्लेस किया गया है डॉक्टर अंबेडकर से। ठीक है, तो याद रखिएगा इन बदले गए नामों को, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ तैयार होकर आप लोगों के समक्ष आ चुकी है और इसमें प्रत्येक करंट अफेयर को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ 700 से ज़्यादा एमसीक्यू का भी संग्रह किया गया है ताकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपकी प्रैक्टिस सेट भी चलती रहे और आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, इसकी कीमत रखी गई है मात्र 59 रुपये, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को हम इस पीडीएफ के माध्यम से लाभान्वित कर सकें। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से पेमेंट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने में या फिर पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे अवेलेबल कराए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां से अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली तो आप सभी के चहेते हैं, तो आपको पता ही होगा, पहचान ही रहे होंगे कि ये विराट कोहली जी हैं। HopperHQ.com द्वारा प्रकाशित एक सूची के अनुसार स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए हैं। इंस्टाग्राम शेड्यूलिंग टूल हॉपर हक ने इंस्टाग्राम रिच लिस्ट का 2023 संस्करण प्रकाशित कर दिया है। यह हॉपर मुख्यालय द्वारा प्रकाशित 7वीं ऐसी सूची है जो इंस्टाग्राम के माध्यम से सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों पर नज़र रखती है। तो इसका सही जवाब है विराट कोहली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन ए। और MSME का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये है मनोज सिन्हा जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर की ओर से 40 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के एक जिला एक उत्पाद बॉक्स का भी उद्घाटन कर दिया है। तो इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो राजधानी है जम्मू, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और श्रीनगर है शीतकालीन राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश कब बना यह? तो यह 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया गया है। और इसी के साथ ही अब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, यहाँ से लोकसभा सीट है 5। आइए देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलनों को। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई है? जिनेवा में। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? फिजी में। G20 सम्मेलन 2023 किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 500। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन मोड में UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे यूजर आसानी से 500 रुपये तक की पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और UPI लाइट सहित ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल पेमेंट की लिमिट 2000 रुपये
भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जियो हैप्टिक। जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जियो हैप्टिक के सीईओ और सह संस्थापक आकृति वैश्य हैं। इस अवार्ड का आयोजन एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किया जाता है। एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स विभिन्न क्षेत्रों में देश के सबसे नवोन्मेषी उद्यमियों और व्यवसायों को मान्यता देता है। तो इसका सही जवाब है जियो हैप्टिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पूछे जाने के पूरे 99% चांसेस हैं। ठीक है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो यह किया जा रहा है कुपवाड़ा जिले में, ऑप्शन बी। ठीक है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया। यह पोस्ट ऑफिस नियंत्रण रेखा के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है और इस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड 193224 रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुपवाड़ा जिले में। आपको बता दें कि एलओसी और एलएसी ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण रेखा। और नियंत्रण रेखा किस किस देशों के बीच में है? ये तो यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री के द्वारा मार्क किया गया फ्रंटियर है, जो उनकी सीमाओं को विभाजित करता है। ठीक है, अलग करता है। और जबकि एलएसी क्या है? तो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यह क्या है? ये भारत और चाइना के बीच में अनक्लियर बॉर्डर है जिस पे दोनों देश अपने अपने कब्जे दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो एलओसी और एलएसी दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। आज का आखिरी सवाल है हमारा, किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाटा एआईए। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए नई सुविधा का ऐलान कर दिया है। इसके जरिए ग्राहकों को व्हाट्सएप पर ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है टाटा एआईए। चलिए देख लेते हैं 11 अगस्त के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट, जिससे आपके पुराने क्वेश्चंस भी रिवीजन होते रहें। हाल ही में एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित झिंगरन को। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर को। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? छठा। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 के अंतर्गत कितने सालों तक के लिए फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें। हाल ही में कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है? श्रीनगर। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त। हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? ओडिशा ने। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो यह रखा है 6.5% पर। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मूल्यो हांडुओ को। तो दोस्तों ये थे हमारे 11 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करते रहें ताकि उनकी भी नॉलेज इन्हेंस होती रहे और वो भी वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहें।
तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।